हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप सब। आज का जो वीडियो रहेगा स्पेसिफिक गोल्ड और सिल्वर पे रहने वाला है, जिसमें हम लोग कंप्लीट समझेंगे किस तरीके से हमें आगे गोल्ड सिल्वर पे प्लान करना है। क्योंकि यूजुअली हो क्या रहा है, काफ़ी सारे लोगों के ये डाउट्स है कि अब हम क्या करें, या जो लोग ऊपर के लेवल पे फंस चुके हैं वो लोग क्या करें, कहाँ पे एवरेज करें या अपनी पोजीशन को कट करें, किस तरीके से करना है। सारी की सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा आप लोगों के। एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी एक आपका एडिशनल नॉलेज मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि अभी देखो, अगर आप देखोगे गोल्ड सिल्वर जो है ऊपर के लेवल से अगर आप देखते हो तो अच्छा खासा क्रैश हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि जो पैराबोलिक मूव आया था उसका जस्ट ये पुल बैक है। तो अभी हम चार्ट्स पे चलते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे क्या करना है। तो गाइज अभी आप देखोगे, ये मैंने सिल्वर का डॉलर वाला चार्ट खोला है। पहले तो ये समझो, पहले जो हम एनालिसिस करेंगे वो 2 मिनट का जल्दी से डॉलर वाले चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। उसका रीज़न क्या है, उससे आपको ना पिक्चर काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और किस तरीके से हमको प्लान करना है। तो अभी आप देखो, ये मैंने सिल्वर का डॉलर वाला चार्ट खोला है, ठीक है। इसमें आपको ना एक चीज़ मैं समझाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अभी आप देखो, ये जो लेवल है, हमने बात किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट से ऊपर भी गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको समझना पड़ेगा, ये जो लेवल है आप देखो, एक बार 80s में, 1980s में टच हुआ था। सेम लेवल 2011 में टच हुआ। अभी उसके बाद 2025 में फाइनली इस लेवल के ऊपर सिल्वर गया था। अभी एज ऑफ नाउ देखोगे आप, उस लेवल के नीचे चल रहा है। तो ये जो लेवल है, कौन सा लेवल है, ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो 50 होते हैं, $50 का ये लेवल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेवल को टच किया, इसके ऊपर भी गया, आप देखो $54 तक गया था। एज ऑफ नाउ मार्केट अभी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या, जो इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा आपको, क्या समझना पड़ेगा, देखो होता क्या है, मल्टी ईयर्स के जब आप ब्रेकआउट्स देखते हो ना, तो उसमें एटलीस्ट मंथली कैंडल क्लोज होना चाहिए ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। अगर आप इसको वीकली से कंसिडर कर रहे हो या आप इसको डेली से कंसिडर कर रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हो जाता है कि आप उसको ब्रेकआउट कंसिडर करो। तो कम से कम एटलीस्ट ये जो मंथली कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज हो। अगर ये मंथ कैंडल क्लोज नहीं होता है तो अगला जो मंथ आएगा या तो वो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो। तो जब इसके ऊपर क्लोज होगा तब जाके हम ये कह सकेंगे कि सिल्वर के अंदर गाइस कप एंड हैंडल पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे एक्टिव हो चुका है। एज ऑफ नाउ अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, लेवल ब्रीच हुआ था बट मार्केट अभी उस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो $50 के ऊपर पहली चीज़ तो हमें क्लोजिंग चाहिए सिल्वर के अंदर डॉलर टर्म्स में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और किस लेवल से बड़े मूव्स आए हैं, कहाँ से क्या हुआ है, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये देखो, आपको यहाँ सिंपल एकदम अच्छे तरीके से दिखेगा मंथली टाइम फ्रेम पे भी कि ये जो पूरा जोन बनाया था 2020 से लेके 2024, 4-5 साल का एक रेंज था, ब्रेकआउट आया, स्लो एंड स्टडी करके मार्केट ऊपर तक गया। बहुत ज़बरदस्त करके गाइस मूव दिया इसने, अच्छा खासा एकदम बढ़िया। अगर आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद से ऑलमोस्ट 84% के रिटर्न सिल्वर ने हमें बना के दिए थे। तो अभी क्या, अभी हम चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये है डेली टाइम फ्रेम। अब आप मेरे को एक चीज़ समझाओ पहले तो, कि आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर था यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से शुरू हुआ था, पहले ना ये समझते हैं एक बार। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, किस लेवल से एक मार्केट ने रेंज बना के ब्रेकआउट दिया, वो है ये लेवल। ये मैं पहले डॉलर टर्म्स में बता रहा हूँ, उसके बाद हम एमसीएक्स में भी एक बार देख लेंगे। तो आप देखो, ये डॉलर टर्म्स में एक रेंज बनाया था अच्छा खासा। उसके बाद जब ये रेंज का ब्रेकआउट आया तो यहाँ से आप देखोगे ऑलमोस्ट 55% रिटर्न दिया गाइस सिल्वर ने। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न था ये। अब आगे क्या, आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या, आप ये देखो कि कौन कौन से ऐसे मेजर सपोर्ट जोन है जहाँ पे सिल्वर अपने आप को सस्टेन कर सकता है। पहले तो आपको ये लेवल्स को मार्क करना है। अब जैसे कि देखो, एक ये लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। रीज़न यहीं से सेलिंग आया था, इसी का ब्रेकआउट आया और मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। अगला सपोर्ट जोन ढूंढो कौन सा है, वो कौन सा है, वो है ये लेवल का। ये मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ जो बायर्स के लेवल है। आपका काम क्या है, जब प्राइस इन लेवल्स पे आएगा आपको यही देखना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर इन लेवल्स पे आके प्राइस हायर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है तो हम यहाँ से ट्रेड लेके इन लेवल्स के नीचे का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड का प्लान करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को प्लान किया जाता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और अगर मान लो नहीं चलता है तो एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
दूसरी चीज़ क्या, आपको मैंने ये 2-3 लेवल्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको आप अपने डॉलर्स वाले चार्ट में भी मार्क करके रख सकते हो गाइस। तो ये 3 लेवल हैं जो मेजर जोन्स हैं। इन जोन्स पे हम लोगों को सिंपल करना क्या है, हमें वो लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है जहाँ से सिल्वर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1 घंटे में हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा हो, हैमर कैंडल फॉर्मेशन हो रही हो, रेंज ब्रेकआउट आ रहा हो, इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा हो, कुछ भी ऐसा अगर आपको दिखेगा तो आपको अपसाइड का प्लान करना है। तो ये तो हो गया सिल्वर का डॉलर चार्ट। अभी जल्दी से गाइस सिल्वर के हम M6 वाले चार्ट पे चलते हैं। अभी अब M6 में देखो, M6 में आप देख सकते हो लेवल्स ऑलरेडी मार्क हैं। देखो ये पहले एक चैनल चल रहा था, बहुत बड़ा चैनल था जो M6 में सिल्वर में चल रहा था। ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया, पुल बैक हुआ, मूव आया, यहाँ पे एक नया पैटर्न बना। उसके बाद मैसिव मूव गाइज हम लोगों को देखने को मिले हैं। यहाँ से ब्रेकआउट्स अगर आप देखोगे 45% के रिटर्न्स दिए सिल्वर ने। अब क्या, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना पड़ेगा जो आपको, आप ये देखो कि सिल्वर में कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से बाउंस आ सकता है। पहले तो ये समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। अभी देखो जिस लेवल पे सिल्वर है ना, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल है। ये जो आप लेवल देख रहे हो, ये लेवल भी सिल्वर में एक अच्छा लेवल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, ऑलमोस्ट 4 दिन से सिल्वर गाइस क्रैश हुआ है 15% के आसपास। तो ये लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो एक हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे। अगर मान लो ये लेवल ब्रेक कर देता है डाउन साइड, तो हमें मिडल में कोई भी ट्रेड नहीं बनानी जब तक सिल्वर ये लेवल पे नहीं आता 1,33,000, 1,33,000। अगर 1,44,000 सपोर्ट ले लेता है, वेल एंड गुड, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे जोन के नीचे का, अपसाइड का प्लान कर लेंगे। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कोई भी हमें हायर हाई फॉर्मेशन दिखेगा तब। अगर मान लो ये लेवल भी ब्रीच होता है तो हमारा जो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है, जो अच्छा सपोर्ट है, वो है 135 पे। फिर हम एक अपॉर्चुनिटी यहाँ देखेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इतना बड़ा मूव आया है, ये उसका रिट्रेसमेंट है। नो डाउट बहुत हैवी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है, मूव भी इस तरीके से ही आते हैं और डाउन साइड भी ऐसे ही आती है। बट हमें एक अच्छा मौका मिलेगा सिल्वर में प्लान करने का। तो मेरे लिए ये 2 लेवल्स अच्छे बाइंग जोन बन सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम लोग यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं। तो अभी चलो गाइस गोल्ड का देख लेते हैं एक बार, गोल्ड में क्या चल रहा है, किस तरीके से हमको प्लान करना है। तो गोल्ड का मैं आपको ना सीधा M6 पे ही एक बार बता देता हूँ, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा वो। तो अभी गोल्ड को पहले मंथली पे चलते हैं। अभी मंथली देखो किस खतरनाक तरीके से गाइस मूव आया था। मतलब गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ा था। तो अभी गोल्ड में क्या करें, गोल्ड में समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल चीज़ देखो, ये जो लेवल है, ये गोल्ड का 1,01,00,000 का जो लेवल आप देख रहे हो, ये एक सपोर्ट जोन है। नो डाउट यहाँ तक ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके बीच में इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना पड़ेगा। उसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे हम फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से जोन्स ऐसे हैं जो सपोर्ट जोन बन सकते हैं। देखो एक ये लेवल मेरे लिए एक अच्छा जोन का काम करेगा, बाइंग जोन का। दूसरी चीज़ क्या, आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा। देखो 1,12,000 का जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ये एक अच्छा बाइंग जोन बनेगा, नो डाउट। दूसरी चीज़ क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि गोल्ड अगर आप देखो, जैसे गोल्ड बड़ा है ना, ये गैप क्रिएट्स कर करके बड़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको गैप वाले जो जोन्स हैं वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है। अब ये गैप्स देखो कहाँ कहाँ पे है, जैसे ये रहा। तो ये जो गैप एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे गोल्ड कैसे रिएक्ट करेगा आपको ये देखना पड़ेगा। इसके बाद एक गैप जोन है यहाँ पे, इसको आपको देखना पड़ेगा ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जिस हिसाब से मार्केट जिस भी जोन पे गाइस हायर आई फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, उसी जोन पे हम एक रिस्क लेके अपसाइड का प्लान करेंगे गोल्ड में उस हिसाब से। एज ऑफ नाउ जैसे सिल्वर एक अच्छे जोन पे ट्रेड कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिल्वर में हम एक रिस्क लेंगे अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें कंसोलिडेशन होकर रेंज ब्रेकआउट्स देखने को मिलेगा तब। ठीक इसी तरह गोल्ड में भी हम ये चीज़ करेंगे। अगर गोल्ड में हमें मिलेगा, अभी वैसे जैसे मैंने ये जोन मार्क करा इसके आसपास ही है, मान लो इस जोन के पास टच होता है, यहाँ पे कोई हैमर फॉर्मेशन करता है, कुछ भी ऐसा बुलिश सेटअप हमें मिलेगा, तो यहाँ से हम एक दोबारा से अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। तो अभी भी ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, अपसाइड का ध्यान रखना। जिस तरीके से मूव आया था उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आई है, कोई नो डाउट। बट पुल बैक भी अच्छा खासा आएगा अपसाइड की तरफ, इसकी प्रोबेबिलिटी है। कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, ऐसा नहीं होएगा कि पूरा फ्लैट ही गिरा देंगे, ऐसा नहीं होगा। पुल बैक भी आने ही आना है। तो एक रिवर्सल में आपको अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी गाइस मिल सकती है। तो मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है वो ये है गोल्ड और सिल्वर को लेके। आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।